आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशील कुमार बिंद। आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। आज इस चैनल में आप सभी को स्वागत है। इसमें हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक्स बात किए थे, बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो बीएससी सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर का बुक स्टार्ट हम लोग किए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लोग बात कर रहे थे। इसी में आज हम लोग बात कर रहे थे क्या, सेकंड या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड और हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले पे हम लोग बात कर रहे थे। इसमें आज हम लोग बात करेंगे मोंगे मेथड के द्वारा किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए एक इक्वेशन लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझने का। हेलो साथियों, आप लोग देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जो कि मोंगे मेथड पर। मोंगे मेथड पर हम लोग आज सीखेंगे किस तरह से मोंगे मेथड पर किसी भी दिए गए सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग चलते हैं मोंगे मेथड्स का। हम लोग पहले सीखेंगे किस तरह से किसी भी दिए गए यूजिंग ऑफ मोंगे मेथड। इससे हम लोग क्या करते हैं कि स्पेशल केस का हमें है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं स्पेशल केस के द्वारा किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग हमारे पास कुछ फॉर्म ऐसा दे रखेगा जो स्पेशल केस होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हम लोग करेंगे। तो हम लोग चलते हैं मोंगे मेथड के द्वारा हम लोग किस तरह से किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास मोंगे मेथड जो हमारे पास होता है, उनका जो हमारे पास इक्वेशन होता है कुछ इस फॉर्म में होता है। कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, ये मेरे पास आर प्लस का एस प्लस का टी इज इक्वल टू वी के फॉर्मेट रहता है, जहां पर वेयर हम लोग लिखेंगे क्या, वेयर आर स्मॉल वाला लिख रहा हूं, वेयर स्मॉल आर स्मॉल टी सॉरी एस एंड स्मॉल टी। ये यूजुअल क्या मेरे पास है, ये इसके बाद ये देयर इज, या ऐसे लिखते हैं टी हैव देयर यूजुअल मीनिंग है, ये यूजुअल मीनिंग है। एंड लिखेंगे एंड कैपिटल आर कैपिटल एस एंड कैपिटल टी, ये हमारे पास और वी के साथ में कंक्लूड करेंगे। मेरे पास फंक्शन होंगे एंड वी, यानी आर एस टी और वी हमारे पास क्या है, फंक्शन है। क्या मेरे पास आर फंक्शंस, आर फंक्शंस, ये हमारे पास ये फंक्शन है किसके, हमारे पास एक्स वाई और इसके बाद जेड पी और साथ साथ क्यू। जेड को हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ये हमारे पास क्या है, जहाँ पर आर एस टी वी हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं पी क्यू आर पी सॉरी एक्स वाई जेड पी और क्यू क्यू होते हैं। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करने का हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है, उसको हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करने का पहले इसका कंसेप्ट सॉल्व करते हैं, कैसे इसी को किसी भी क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो हम लोग करते क्या, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट दिया होता है, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मानते हैं। इसके बाद हम लोग जानते क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है, उसको हम लोग कुछ जानना है। तो हम लोग जानते क्या है, वी हैव हम लोग निकालेंगे क्या, पहले डीपी की वैल्यू मुझे निकालना है। डीपी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा का पी अपान का डेल एक्स इंटू का डेल एक्स प्लस का डेल पी अपान का डेल का वाई इंटू का डी वाई होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं क्या होगा, आर डी एक्स प्लस का ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एस डी वाई बन जाएगा। ठीक है, दूसरा एंड हम लोग वैल्यू निकालेंगे क्या, डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल पी अपान का डेल का डेल क्यू अपान का डेल एक्स इंटू डेल एक्स होगा सॉरी डी एक्स, फिर डेल क्यू अपान का डेल वाई इंटू का डी वाई इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिखूँगा, ये मेरे पास एस डी एक्स होगा प्लस का ये टी डी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास दो टर्म यहाँ से मिलेंगे। अब इस दोनों टर्म की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले से और इस वाले से हम लोग क्या करेंगे, यस मतलब इससे आर की और इससे टी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ,
यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे की तरफ। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे को पहला जो डी पी आया है इसको ध्यान रखना, इस वाले को डी पी इज इक्वल टू आर डी एक्स प्लस का एस डी वाई आया है। यहाँ से मुझे निकालना क्या है, यहाँ से सबसे पहले हम लोग एस की वैल्यू निकालेंगे और इस वाले से टी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू उठाकर हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट में रखेंगे। खैर पहले हम इसको देखते हैं, ये क्या मेरे को बन जाएगा, यहाँ से आर डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी पी माइनस का एस डी वाई। बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखेंगे, हर एक कंसेप्ट यहाँ से आपको क्लियर होगा। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी पी माइनस का एस डी वाई अपन का डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू एक मिल गया। अब दूसरा हमारे पास क्या करना है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इस वाले से, टी की वैल्यू दूसरे वाले से। तो यहाँ से एंड ये मेरे को मिले क्या, डी क्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया, एस डी एक्स प्लस का टी डी वाई। और यहाँ से सॉल्व कर पाऊँ तो मेरे को क्या आ जाएगा, टी डी टी डी वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को, ये डी क्यू होगा और ये आएगा माइनस बनेगा माइनस का एस डी एक्स। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे टी की वैल्यू, अगर हम लोग निकालने का काम करें टी इज इक्वल टू मेरे को क्या मिल जाएगा, डी क्यू माइनस का एस डी एक्स मिल जाएगा अपॉन का ये मेरे को क्या मिल जाएगा, डी का वाई। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे इसी मेथड पे करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं, अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट पुट करेंगे, लेकिन क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, आर एंड टी, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। जैसे इसमें रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये कैपिटल आर वाले को हम लोग कैपिटल आर जैसा ही रहने देंगे और इसके स्थान पे स्मॉल आर के स्थान पर हम लोग लिखेंगे क्या, डी पी माइनस का एस डी वाई अपॉन का डी एक्स। ठीक है, प्लस के साथ यस को ऐसे रहेंगे, यस यस प्लस का कैपिटल टी स्मॉल टी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्या, डी क्यू माइनस का एस डी वाई ओवरऑल क्या डी एक्स। ठीक है, ओवरऑल ये डी वाई था ना, मुझे कुछ गड़बड़ी हुआ इसमें, ये डी वाई है। ओके, तो ये वाला वैल्यू लिखना था मुझे, डी क्यू माइनस का एस डी एक्स और ये डी वाई होगा। इसके बाद क्या, इज इक्वल टू मेरे पास वी बना है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका मैं क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, पहले इसको अंदर गुला कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं बटा 1 कर दे रहा हूँ, सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें एलसीएम निकाल के, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या, मैं डायरेक्ट अच्छा कर देता हूँ, पहले आर का इसमें गुणा करेंगे, आर डी पी माइनस का आर एस डी वाई, ये अपान का क्या बन जाएगा आपका डी एक्स बन जाएगा, ये एस स्मॉल एस अपान का 1 करें, नहीं तो कर ही लेते क्योंकि इस बार गुणा ही करना है। इसके बाद टी का इसमें सेपरेट करेंगे, टी डी क्यू होगा माइनस का टी एस डी एक्स होगा, ओवरऑल ये डी वाई बनेगा इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये वी बनेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आओ आगे चलते हैं हम लोग। इसका सबका एलसीएम, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से ये जो वैल्यू आएगा इस डी वाई का गुणा इसमें करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, इसका गुणा करेंगे तो आर क्या बनेगा, आर डी पी इंटू का डी वाई बनेगा, फिर माइनस का इसका गुणा इसमें करेंगे आर एस डी वाई का स्क्वायर बनेगा क्योंकि डी वाई का स्क्वायर इसमें भी होगा, प्लस का देखो इसमें दोनों का गुणा होगा, इसका भी गुणा होगा और इसमें का गुणा होगा, तो हमारे पास कैपिटल एस स्मॉल एस डेल एक्स और क्या होगा डी एक्स डी वाई होगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास प्लस के साथ टी डी क्यू डी एक्स बन जाएगा, इस वाले का गुणा इसमें होगा, फिर माइनस का टी आपका ये कैपिटल एस नहीं स्मॉल एस, ये टी एस डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, टोटल का बटा क्या हो जाएगा मेरे को, टोटल का बटा हो जाएगा आपका डी एक्स डी का वाई इज इक्वल टू वी। पूरा डिटेल्स हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1। आप कंसेप्ट को देख चलिए, कोई भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी, गारंटी मेरी है। आगे इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इधर जाएगा वो, इधर भाग उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, आर डी पी डी वाई माइनस का आर एस डी वाई का स्क्वायर प्लस का एस स्मॉल एस डी एक्स डी वाई प्लस का टी डी क्यू डी एक्स माइनस का टी एस डी एक्स का स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका वी डी एक्स का डी वाई बनेगा। ओके, अब करते क्या है, एस वाले को एक साइड करते हैं
और जो है कि अदर वाला जो टर्म बचेगा उसको दूसरे साइड करता हूँ। पहले इसको पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये और इसको एक साइड में करेंगे तो मेरे पास बने क्या, आर डी पी डी वाई ये टर्म प्लस के साथ टी डी क्यू डी एक्स और ये माइनस इधर आ गया तो माइनस बन जाएगा वी डी एक्स और ये डी वाई एक टर्म करता हूँ। ठीक है, बकिया जिसमें एस स्मॉल एस है सबको एक साइड कर, लेकिन साथ में स्मॉल एस को कॉमन लेकर के, स्मॉल एस को कॉमन लेंगे तो अगर इसमें से स्मॉल एस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आर डी वाई का स्क्वायर बनेगा। इसमें से स्मॉल एस कॉमन लेंगे, कैपिटल एस डी एक्स और ये डी वाई बनेगा। अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइन भी कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा, फिर माइनस कॉमन लेंगे प्लस होगा तो ये मेरे पास माइनस का प्लस हो जाएगा, टी डी का एक्स का स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 बन गया। यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, मैं जहाँ पर समझ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक जब मेरे को आ गया, अब हमारे पास क्या है, ये एक कोई मेरे पास रिलेशन है एक्स वाई जेड पी और क्यू में, और उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करते हैं वाइनिस में। अगर रिलेशन हमारे पास सेटिस्फाई करेगा तो दो हमारे पास ये क्या, अगर इसको एक्सप्रेस करें तो हमारे पास, अब एक्सप्रेस करने पर हमारे पास 2 फॉर्म बनेगा और इन दोनों फॉर्मों को हम लिखना चाहेंगे। एक बार इस वाले टर्म को हम लोग इक्वल करेंगे 0 को और इसको हम लोग इक्वल करेंगे 0 के, तो एक्सप्रेस होता है, ये रिलेशन बनेगा डी पी डी वाई प्लस का टी डी क्यू डी एक्स माइनस का वी डी एक्स डी का वाई, ये एक 0 बन जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से भी इसको सेपरेट करेंगे तो ये आर का डी वाई स्क्वायर माइनस का एस डी एक्स डी वाई और प्लस का टी डी एक्स का स्क्वायर बराबर का 0। ये दो हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएंगे और एक इक्वेशन का नाम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोंगे सब्सिडियरी इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी का नाम होता है, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिख दे रहा हूँ, इसी की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी इक्वेशन बनाना तो मोंगे का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोंगेस सब्सिडियरी इक्वेशन इसको हम लोग नाम देते हैं, इस वाले को जो दोनों हमारे पास मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर मेरे को आएगा, इसको हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। फैक्टर क्या करना है, अभी हम लोग बात करते हैं 1 बाई 1 एक फैक्टर करेंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू उठा कर रखते हैं। तो अच्छा, जैसे सब्सिडियरी मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा तो हम लोग करते क्या है, दूसरा हम लोग कंसेप्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे। क्या मेरे को, अगर आप लोग कहना चाहें तो कर सकते हैं, हम इसको 2 और 3 अगर इक्वेशन मान ले, इसको इक्वेशन हम लोग नाम यहीं से दे देते हैं। अब इसको इक्वेशन सेकंड कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन थर्ड कर दे रहा हूँ। अच्छा, अब जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना तो हम लोग इक्वेशन थर्ड से हम लोग कुछ फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, अगर इक्वेशन थर्ड को रिजोल्व करूँ तो क्या करूँ हम लोग, इक्वेशन थर्ड रिसोल्व करूं तो मेरे पास रिसोल्व करने पर हमारे पास क्या ये बनेगा, ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, बट यहाँ से हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा हमारे पास बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं ये आपका डी वाई प्लस का ए डी एक्स के ये फॉर्मेट में बनेगा आपको, ठीक है ना। ये और दूसरा हमारे पास टर्म ऐसा कुछ बन जाएगा, एक प्लस के फॉर्मेट में जाएगा और एक ठो माइनस के फॉर्मेट में जाएगा। ये इसको हम लोग चाहे पहला कर लो चाहे दूसरा, ये एक बनेगा और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको डी वाई प्लस का ए डी एक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को 2 टर्म ये निकल के आएगा, इससे समीकरण 3 से। अच्छा, जब ये समीकरण 2 और 3 से निकल के आएगा तो अब हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग समीकरण क्या देते हैं, इसका नाम हम लोग देते जाएंगे। ये इक्वेशन मेरे को 4 हो जाएगा और इसको इक्वेशन हम लोग क्या कहेंगे, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ये 4-5 कुल मिला के 1 2 3 और 4 5 इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब हमें करना क्या है, 2 और हम लोग इक्वेशन इस 2 को और इस 4 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, कैसे सॉल्व करो उसको ध्यान देखना, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। अच्छा, 2 and 4 को क्या करना है, हम क्या करें, इस 2 से डी वाई की वैल्यू उठा के हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। 2 में क्या, 3 में कर लेते हैं। यहाँ पर डी वाई के स्थान पे क्या करेंगे, यहाँ पर डी वाई के स्थान पे, जैसे डी वाई के स्थान पे हम लोग रखेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगा, डी पी अपान का डी
अब जैसे देखो, अब लोग थोड़े समय का, जैसे यहाँ पर कोई मेरे को वैल्यू पता नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास ये m1 कह लेते हैं और इसको हम लोग क्या कहेंगे, m2 की वैल्यू। आगे वो डिफाइन करेगा m1 और m2 की वैल्यू क्या आपको मिलेगी ना, एक प्लस में रहेगा, एक ठो माइनस में, ठीक है, हो सकता है दोनों में माइनस में आ जाए। अगर इस तरह से रहेगा तो इंटू 2 इक्वेशन हमारे पास बनेगा इस तरह से। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट इसका हमारे पास जो पार्ट को ये दोनों आ जाएंगे। तो इस एक क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसकी सहायता से, इसकी और इसकी सहायता से हम लोग वैल्यू निकालेंगे क्या, P की वैल्यू, और इसकी सहायता से हम लोग Q की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, इन दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें की सहायता से हम लोग करेंगे क्या, समझना, करना हमें क्या है, यहाँ से P और Q की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो हमें इस इक्वेशन में लिख देना जो जनरल सोल्यूशन dz इक्वल टू क्या होता है, P dx प्लस का Q d का y। इन सब की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू इन चारों यानी चारों की सहायता से हम लोग निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने पर हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। क्या इसका आ जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में, और इसको एक और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू आपको उससे समझाने का काम हम लोग करेंगे, काम करते हैं। जैसे मेरे पास दे रखा है ये r इज इक्वल टू a स्क्वायर टी को मुझे क्या करना है, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, जहाँ पर इस तरह से हमारे पास इक्वेशन होता है तो हम लोग जानते क्या है, इसको हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, या वी हैव कह लेते चलेगा। वी हैव हमारे पास क्या होता है, यहाँ से dp की जो वैल्यू होती है डेल p अपान का डेल x इंटू का dx होगा, प्लस का डेल का p अपान का डेल का y इंटू का dy होगा। और इसी को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं दिस इम्प्लाइज दैट करके dp इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग r बोलते हैं, r dx, और इसको बोलते हैं t dy, ठीक है। दूसरा हमारे पास और जानते क्या है, एंड यहाँ से अगर हम लोग डी क्यू की वैल्यू निकालें तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डेल क्यू अपान का डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस का डेल क्यू अपान का डेल का वाई इंटू डी वाई। इसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल क्यू अपान डेल आर को डेल एस, यानी बोलेंगे क्या एस, इसके बाद ये डी एक्स होगा, प्लस का डेल क्यू अपान डेल वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, टी बोलेंगे, टी डी वाई होता है। दूसरा भी हम लोग बात किए क्या, यहाँ से हम लोग इन दोनों की सहायता से हम लोग क्या एस और आर और टी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से इस फर्स्ट वाले से अगर हम लोग आर की वैल्यू निकालें तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, डी पी माइनस का टी डी वाई, और अपान का ये बन जाएगा मेरे को डी एक्स बनेगा। ओके, सॉरी ये एस है, डी पी अपान का डी वाई को हम लोग एस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एस होगा। ओके, और ऐसे अब मैं दूसरे की बात करूं इससे तो हमारे पास t की जो वैल्यू आ जाएगा t, इसको यहीं पर इधर आ जाएगा तो ये डी क्यू माइनस का एस डी एक्स होगा, ठीक है। अपान की क्या बन जाएगा, डी का वाई बनेगा। जैसे मेरे को ये दोनों वैल्यू पता चली, इस वाले इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे, तुरंत हम लोग पुट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ r एंड t इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले हम लोग रखेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू मेरे को क्या है, यहाँ पर dp माइनस का एस डी वाई अपान का डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर को एज इट इज रखो, रहने दो, t की वैल्यू रखेंगे डी क्यू माइनस का एस डी एक्स अपान का डी वाई। ओके, अच्छा, जब ये मेरे को आ गया, इसको मैं क्या करता हूँ, एक साइड करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यहाँ से गुणा करूँगा वाई का, तो ये डी पी माइनस का एस डी वाई का स्क्वायर बनेगा, इसमें गुणा होगा। और यहाँ पर ए के साथ इसका मैं गुणा करूँगा तो ए स्क्वायर डी क्यू और डी एक्स होगा, फिर माइनस का इसका इसमें गुणा करेंगे एस डी एक्स का स्क्वायर होगा। एक साइड करते हैं तो मेरे पास ये डी पी और ये वाले को माइनस का ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स होगा, फिर माइनस का ये एस डी वाई स्क्वायर, और इधर ये आएगा तो प्लस हो जाएगा एस डी एक्स का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, डी पी माइनस का ए स्क्वायर डी क्यू और ये डी एक्स बन जाएगा,
और यहाँ से माइनस के साथ अगर यस को मैं कॉमन लूँ तो डी वाई स्क्वायर माइनस का डी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। सॉरी किसी में ये इसमें ए स्क्वायर था ना, क्योंकि ए का गुणा होगा तो ये ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस का यहाँ पर भी कर लो प्लस का ए स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये बराबर 0। अब यह इसको क्या करते हैं, दो फैक्टर हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग अलग रिलेशन बना के एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास आगे चल के क्या बन जाएगा। तो इसके पास हमारे पास मोंगे जो सब्सिडियरी इक्वेशन होगा, यहाँ से मोंगे सब्सिडियरी जो इक्वेशन बनेगा, मोंगे सब्सिडियरी इक्वेशन जो बनेगा, एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे, dp माइनस का ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 बनेगा, यही होगा ना। तो इसमें dp और ये dx हो जाएगा, इधर से तो मैंने dp इंटू डी एक्स, एक तो मैंने गुणा भूल ही गया, इसमें लिखो जब इसका गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये dp और dy बनेगा, ध्यान रखना। तो ये इसको ध्यान रखना आप लोग, dp dy हो जाएगा। ओके, ये बना, इसको इधर लेके आए, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या बना, इसमें दो टर्म आएगा आपका क्या, dp और dy, क्योंकि इसी से आगे चल के हम लोग को वैल्यू दोनों मिलेंगी। तो ये मेरे को आ जाए क्या, dp और ये dy आ गया। और दूसरा हमारे पास ये, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 करेंगे तो जो बनेगा एंड ये क्या हो जाएगा, dy स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर बराबर का 0, इसको इक्वेशन 3 बनाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 को। जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास 2 इक्वेशन में ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रिसॉल्व हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, रिसॉल्व इक्वेशन 3। जैसे इक्वेशन 3 को रिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन ब्रेक होगा। तो इसको मैं लिख कैसे पाऊंगा, ध्यान देना, डी वाई स्क्वायर माइनस इसको ए डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओके, बराबर का 0। ये फॉर्म हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, तो एक कोष्टक में ए प्लस का बी, दूसरे में ए माइनस का बी। तो ये डी वाई फिर प्लस का ए डी एक्स करता हूँ इंटू का, इसको हम लोग करेंगे डी वाई माइनस का आपका क्या करेंगे, ए डी एक्स करेंगे और बराबर का 0। तो यहाँ से ये 2 इक्वेशन ब्रेक हो पाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, डी वाई प्लस का ए डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम लोग नाम देते हैं 1, ये 4 इक्वेशन कर लेता है, या माइनस वाले को पहले कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाले कर देता हूँ, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वेशन बनेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी वाई प्लस का ए डी एक्स इज इक्वल टू ये 0 बनेगा, इक्वेशन ये 5th बन जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जैसे मेरे पास आ गया ये, अब हम करते क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 4 और 2 का, तो हम लोग यूज क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 2 का लिखेंगे हम लोग क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 का यूज कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। यानी इस 4 का वैल्यू हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालें और इस y की वैल्यू उठा के हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन हम लोग इस सेकंड में रखें। चलो और रखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू 2 से निकालें तो यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 का क्या मतलब, यहाँ से अगर dy इसको रिमूव करूँगा तो यहाँ से मेरे को dy की जो वैल्यू आ जाएगा, dy की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी एक्स। यही वैल्यू हम लोग को रखना क्या है, इस वाले इक्वेशन में, जहाँ पर dy है वहाँ पर ए डी एक्स रखेंगे। चलिए आइए रखिए, तो ये dp होगा इंटू का ये ए डी एक्स हो जाएगा, ओके, फिर माइनस का ए स्क्वायर ऐसे रहने दो, डी क्यू और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर का ये 0 बनेगा। इसको अगर हम लोग काम करें, अगर ए दोनों में है तो ए डी एक्स को अगर हम कॉमन लें, तो अगर ए डी एक्स को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका dp बचेगा और यहाँ पर माइनस का ए डी क्यू बचेगा, बराबर का 0। ये सारा टर्म इधर जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो हमारे पास एक बन जाएगा dp माइनस का ए डी क्यू इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का नाम देता हूँ मैं 6, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 6 और जिसका हम लोग यूज किए थे 4 का, 6 और 4 से मैं एक फॉर्म हम लोग करेंगे, लिखेंगे हम लोग क्या, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6। अब 4 एंड 6 का यूज कैसे करना है, मतलब मोंगे मेथड में, उसको हम लोग सीखेंगे। हम करेंगे क्या, 4 का क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, और 6 का, तो पहले दोनों का डेरिवेट करते हैं। 6 का डेरिवेट करेंगे तो ये p माइनस का ए
क्यू इज इक्वल टू एक तो कोई कांस्टेंट A1 मान ले रहा हूँ पहले वाले का। एंड अगर हम लोग इस चौथे का करूं तो मेरे पास इंटीग्रेट ये dy माइनस का a dx है तो ये y माइनस का a x बन जाएगा। और यहाँ पर एक कांस्टेंट में b1 ले लेता हूँ। ओके, या तो आप इसको पहले कर लो, इसको पहले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे इसके केस में लाना है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको फंक्शन, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, ये रूल होता है ए क्यू, और इसको मैं फंक्शन f1 दे रहा हूँ और इसके अंदर y माइनस का ये ax बना लूँगा। ये मेरे को क्या आ जाएगा, ये मेरे को क्वेश्चन आ जाएगा क्या, 6 के बाद ये 7 आ जाएगा। इतना ध्यान रखना। अभी बचा कौन कौन सा हमारे पास, 5वां बचा था। अब इस 5वें और दूसरे से सॉल्व करूँगा, लिखूँ क्या, यहाँ से 5 से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 में ऐसा लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 5th, इक्वेशन 5th का क्या काम करना है, यहाँ से हम लोग फिर से अगेन dy की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से अगर dy की वैल्यू निकाले तो ये देखो इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये dy प्लस का a dx है, उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, माइनस का a dx आएगा। अब इसकी वैल्यू उठा के क्वेश्चन सेकंड में रखना है, तो हम करेंगे क्या, पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ dy इन इक्वेशन सेकंड। चलिए 2 में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर रखें तो ये मेरे पास dp एज इट इज रखेंगे और इसके स्थान में माइनस का a dx रखेंगे, फिर माइनस का a स्क्वायर dq dx, तो ये है बराबर का 0। इसमें से जो मैक्सिमम टर्म कॉमन होगा कॉमन ले लेंगे, तो माइनस के साथ a dx को मैं कॉमन लूँगा, तो ये dp प्लस के क्या बन जाएगा, a dq बन जाएगा, और यहाँ बराबर 0 आएगा, ये पूरा टर्म जाएगा, इधर बन जाएगा क्या 0, तो यानी dp प्लस का a dq इज इक्वल टू क्या 0 बनेगा। और इस इक्वेशन का नाम देता हूँ मैं 8। फिर से 8 और हम किसकी यूज करेंगे, 5 का, तो हम 8 और 5 का इक्वेशन क्या करेंगे, तो वही बात, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 8th। तो हम लोग करेंगे क्या, अगर इसका दोनों को इंटीग्रेट करना है तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे dy प्लस का a dx का, तो होगा y प्लस का a x इज इक्वल टू, मैं एक कोई कांस्टेंट मानता हूँ, इसको b1 का लेता हूँ, क्योंकि सॉरी b1 हुआ था, यहाँ पर 2 कर देंगे, एंड इसका करेंगे, ये 8 वाले को मैं ऐसे अंडरग्राउंड कर दे रहा हूँ, ये वाला, इसका करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, p प्लस का a q इज इक्वल टू, इसको हम लोग a2 नाम देते हैं। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेरे पास एक फंक्शन का फॉर्मेट बनाएगा, तो p प्लस का a q इज इक्वल टू f2 क्या होगा, y प्लस का a x है। अब बात को समझना, ये क्या होता है, ये मेरे पास इक्वेशन 9 आ गया। ये जो f1 और f2 है ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है, क्या है मेरे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शन बोलते हैं। ये मेरे पास दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन है। अब हमें करना क्या है, p और q की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, p और q की वैल्यू निकालेंगे। निकले कैसा, ये मेरे पास कोई तो कुछ थोड़ा सा कहीं ये माइनस था ना, तो ये माइनस, अच्छा 7 ये और ये 8। अब हम करें क्या, फ्रॉम इक्वेशन 7 और 9 की सहायता से हेल्प, मतलब इक्वेशन 7 और 8 9 की सहायता से हमें p और q की वैल्यू निकालना है। एक बार मैं इक्वेशन 7 और 9 को ऐड करता हूँ तो किसी एक की वैल्यू आएगा, फिर एक बार घटाते हैं। चलिए हम लोग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ये ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 7 एंड का 9। चलो 7 और 9 को मैं जोड़ूंगा, तो चलो जोड़ के लिख देता हूँ यहाँ पर, p माइनस का a q इज इक्वल टू f1 y माइनस का a x। ध्यान समझिएगा। फिर दूसरा हमारे पास p प्लस का है, जी बिल्कुल, p प्लस का a q इज इक्वल टू, ये a है ध्यान रखना, a q इज इक्वल टू यहाँ पर f2 y प्लस का a x होगा। इसको मैं जोड़ूंगा तो ये टर्म कैंसिल आउट होगा, ये 2p हो जाएगा और यहाँ से जुड़ जाएगा, ये f1 y माइनस का ax होगा और यहाँ पर प्लस का f2 y प्लस का क्या हो जाएगा, ये ax हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू मैं निकाल पाऊँ तो p की वैल्यू 1/2 इधर आके डिवाइड होगा, इनटू का f1 y माइनस का ax होगा प्लस का f2 y प्लस का क्या हो जाएगा, ये ax बनेगा। ये मेरे को अभी क्या है, p की वैल्यू आ गया। अभी मेरे को q की वैल्यू निकालना है। अब q के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 7 to 9।
7 से 9 को हम लोग घटाएंगे तो चलिए 7 हमारे पास यही है, p माइनस का ए क्यू इज इक्वल टू एफ वन वाई माइनस का ए एक्स है। इसमें से मुझे घटाना p प्लस का ए क्यू इज इक्वल टू एफ टू वाई प्लस का ए एक्स। घटाने के लिए आप लोग जानते हो साइन कन्वर्ट हो ही जाता है, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस माइनस p कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा माइनस के साथ। माइनस का 2aq इज इक्वल टू ये f1 होगा y माइनस का ax, फिर माइनस का f2 y प्लस का ये ax हो जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग थोड़ा सा ही से माइनस कॉमन ले लें तो 2aq इज इक्वल टू, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ध्यान रखना ऐसे समझ लो। अगर माइनस इन दोनों में कॉमन लो तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो इस प्लस वाले को पहले नहीं तो इस माइनस वाले को बाद में। तो यहाँ पर माइनस कॉमन हमारे पास आ जाएगा, तो ये क्या होगा f2 y प्लस का ax, फिर माइनस का f1 y माइनस क्या हो जाएगा, ये ax हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ से q की वैल्यू हम आसानी पूर्वक निकाल पाएंगे, 1/2 हो जाएगा और ये f2 y प्लस का ax हो जाएगा माइनस का f1 y माइनस का ax हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास क्या आ गया, ये q की वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या किए, दोनों की वैल्यू हम लोग पा गए। अब इन p और q की दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन में लिखेंगे। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन जो हमारे पास होता है कंप्लीट सोल्यूशन का, हमारे पास क्या होता है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई। इसी में हमें क्या करना है, इसको पुटअप करना है। चलिए आगे हम लोग पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पुटअप करेंगे, आ जाओ मेरे साथ। तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे किसकी वैल्यू, p की वैल्यू। p की वैल्यू मेरे को क्या मिला था, ये 1/2। यहाँ पर क्या होगा, f1 y माइनस का ax प्लस का f2 y प्लस का ax इंटू का dx। ओके, प्लस का 1/2a और इस वाली की वैल्यू रखेंगे f2 y प्लस का ax माइनस का f1 क्या y माइनस का ax और इंटू का dy। इतनी बात मैंने किया वैल्यू रख करके। ओके, अब जब ये वैल्यू में सारा रख दिया तो यहाँ से मेरे को डी जेड की जो वैल्यू आएगा, इसमें 1/2 है, तो हम करते क्या, a से ऊपर नीचे गुणा कर लेते, हर बराबर कर लें, जिसे कॉमन लेने में मुझे आसान हो जाए। तो यहाँ पर a ऊपर में गुणा करता और नीचे ये हो जाएगा a से मैं गुणा और भाग किए केवल फर्स्ट वाले टर्म में। तो ये f1 होगा, ये f1 मैं थोड़ा सा स्पेस करके लिखता हूँ, ये f1 होगा y माइनस का ax बनेगा प्लस का f2 होगा y प्लस का ax बनेगा और इसके लास्ट में dx कर देंगे। ओके जी, बिल्कुल। 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सेम f2 y प्लस का ax माइनस का f1 y माइनस का ax और dy मैं कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ से चेंजिंग कर लेता हूँ, ध्यान वो भी रखें, क्योंकि इसमें जो हमारे पास ये तो टर्म ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ओके ओके ओके, सारा में ठीक ठाक है। ओके ओके ओके, ठीक है। एडीएक्स, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जब यहाँ तक हमारे पास हुआ, अब इसको हम लोग करते क्या हैं, इसको हम लोग कुछ कैलकुलेशन करने का काम करते हैं। आइए कैलकुलेशन हम लोग करें। अभी हम लोग करते क्या है, अब थोड़ी सी बात आपको मुझे बताना है। क्या मुझे करना है, आपको यहाँ से डी जेड की अगर वैल्यू हम लोग लिखे, डी जेड, इस ए को अंदर सेपरेट करें और इस 2a को टोटल में से कॉमन ले रहे हैं, दोनों टर्म में से, इसमें से और इसमें से, और इसका अंदर सेपरेट कर दे रहे हैं। तो जैसे अंदर सेपरेट करेंगे, ये a होगा, f1 का y माइनस का ax होगा, इसके बाद dx लगा दिए, फिर यहाँ पर भी a हो जाएगा f2 y प्लस का ax और dx, शायद आपको दिखे ना। फिर इसके बाद इधर लिखता हूँ प्लस का ये f2 y प्लस का ax होगा इंटू dy, फिर माइनस का f1
वाई माइनस का ए एक्स और ये डी वाई हो जाएगा। टोटल का बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। ओके, सॉल्व करना है, किसी भी प्रकार को किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गुड। कंटिन्यू करेंगे, हमारी बात को समझना। ये F1 वाला टर्म, एक टर्म यहाँ पर मेरे को है और F1 वाला टर्म एक यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान से, अगर इन दोनों को मैं कॉमन लेने का काम करूँ, इन दोनों का, और ये रेड वाला जो मैं कर दे रहा हूँ, इन दोनों को पेयर बना के मैं कॉमन लेना चाहूँ, तो कॉमन अगर मैं लेना चाहूँ तो कॉमन लूँगा जी, बिल्कुल लूँगा। क्या लेंगे? डी जेड जो हमारे पास बचेगा 1/2a एज इट इज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले मैं रेड वाले की मैं बात करूँ, रेड वाले पे, या मैं ब्लैक वाले की, अगर इन दोनों में F1 में कॉमन लूँ, F1 y माइनस का ax यदि कॉमन लूँ तो यहाँ पर a और dx बचेगा, तो ये a dx होगा, साथ साथ माइनस का ये dy बन जाएगा, माइनस का d या y बन जाएगा। ओके, पहली बात समझ में आई? ओके, इसके बाद इन दोनों में हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पर देखें F2 y प्लस का ax अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर क्या बन जाए, a dx बनेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, केवल प्लस के साथ dy बनेगा। ठीक है, इनटू का ये ब्रैकेट लगा दिए। किसी को कोई प्रॉब्लम्स शायद नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी मैं इसमें चेंजिंग करूंगा, क्योंकि y माइनस का ax है, इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा अंतर है, इसमें माइनस में कॉमन ले रहा हूँ यहीं पर ही, तो डी जेड जो वैल्यू होगा 1/2a, और इसके बाद जैसे माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे माइनस कॉमन लेंगे ये माइनस हो जाएगा, और ये चेंजिंग हो, यहाँ से माइनस मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। F1 y माइनस का ax होगा, और इसका ऑर्डर चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसको इसलिए मैंने कॉमन लिया, वो भी समझ लो क्यों कॉमन लिए भाई, क्या मेरे को आवश्यकता पड़ी? हाँ बिल्कुल, इसलिए आवश्यकता पड़ी मेरे को, क्योंकि ये फंक्शन मेरे पास है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर पड़ा था, लेकिन जो साइन था वो आपका अलग था, मतलब चेंजिंग था, तो उसको इक्वल करने के लिए मैंने जब माइनस कॉमन लिया तो y माइनस ax का डेरिवेटिव सेम टर्म हो जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने कॉमन लिया, और इसके बाद प्लस का ये वाला टर्म लिखेंगे, F2 y प्लस का ax इंटू का a dx को अब ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, पहले dy कर दे रहा हूँ, dy प्लस का a dx, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई पूरी तरह से होती रहती है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, जब ये मेरे को पैटर्न बन गया है, अब इसको मैं इसको बाजू में कर दे रहा हूँ, इसको आगे कर दे रहा हूँ, खैर अभी मैं बाद में कर दे रहा हूँ। अब जब यहाँ पर हो पाया, इसको हमें करना क्या, इंटीग्रेट करना। क्या करना है, इंटीग्रेट। जैसे इंटीग्रेट करेंगे मेरे को ये जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जेड। अब इसी का फंक्शन में ये डेरिवेटिव पड़ा है, इसी के फंक्शन में क्या है, ये डेरिवेटिव पड़ा है, तो 1/2 को ऐसे रहने देंगे। अब जब ये पड़ा है तो सीरीज बात है, यहाँ पर एक कोई मैं फंक्शन इसको φ1 का लेता हूँ, और ये वैल्यू मेरे पास y माइनस का ये ax हो जाएगा, और इसका भी डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, φ2 का लेते हैं, और y प्लस का ये ax है। इसको थोड़ा सा और सुंदर तरीके से लिखने के लिए z = 1/2a, और प्लस वाले को पहले कर दे रहा हूँ और बाद माइनस वाले को बाद में, φ2ax हो जाएगा, फिर माइनस का φ1 y माइनस का ax बन जाएगा। ये जो मेरे पास है ये क्या हो जाएगा, यही मेरे को क्या है, इसका इक्वेशन फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये मेरे पास कंप्लीट इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को मूंगे मेथड से हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखे होंगे तो अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल, लेकिन बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी कुछ भी आपको वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पर अपलोड की जाएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ ज़बरदस्त और मज़ेदार के तरीके से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।